राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति से शुरू की जाने वाली धर्मराज की व्रत कथा सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री धर्मराज कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से यह सवाल पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से और नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है। महोदयपुर राज्य में राजा बब्रुवाहन राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नामक विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी उसी के अनुसार बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। उसकी पत्नी ने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की थी। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम कृष्ण जन्माष्टमी के, महाशिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी दिया करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख भी नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। पृथ्वी से कुछ ऊपर दक्षिण दिशा में अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयंकर दिखाई देता है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं और नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहाँ निवास करते हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देते हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की हैं। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और अपना मुख नीचे किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और साथ ही साथ कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण मुझे बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापिस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है,
उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, यानी पाठ पूजा कथा श्रवण या फिर व्रत रखना और तद अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे, पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि कराकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडशोपचार से उसकी पूजा करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वे सफ़ेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगावे। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य, जवार जो मुक्ता तुल्यमानी है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी अर्थात सीढ़ी भी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनी हुई शैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े, ये सब भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए बताई गई हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान कर सकता है तो उसके लिए उत्तम होगा। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जी भी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को वे सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए गुणवती से कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब दोबारा मृत्यु उपरांत वापिस स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से भी पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उस मनुष्य के कुछ पाप बाकी रह भी गए हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर उसकी मुक्ति करने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले और दान पुण्य करने वाले धर्मराज मंदिर में जाते हैं। वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री सौर पुराणे वैवस्त खंडे श्री धर्मराज कथा संपूर्ण। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी धर्मराज व्रत कथा। इस कथा को नियम से मकर संक्रांति से लेकर 1 वर्ष तक पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। उसके बाद अगली मकर संक्रांति पर धर्मराज जी के बताई गई विधि के अनुसार उद्यापन कर देना चाहिए।
या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दे सके वो धर्मराज जी के निमित्त दे देना चाहिए। धर्मराज भगवान जी सभी भक्तों का कल्याण करें, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।